वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे बिल्लियों के हवाले से। अब हम बात करिए कुत्तों के हवाले से। कुत्ते तो वैसे हर बंदे की ख्वाहिश होती है पालना, और पाकिस्तान में स्पेशली कराची में अब तो काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा है रोज़ ब रोज़ कुत्तों के घर में रखने का, क्योंकि कुत्ता जो है सुना तो यही जाता है कि वफ़ादार होता है। तो हम कुत्ते के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बिलाल खान, हमारे चैनल की रौनक, और हमारे यहाँ पे प्रोग्राम एंकर भी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें टाइम दिया। और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं वसीम साहब, जो कि सिम्बा के ट्रेनर हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सिम्बा जो है, सिम्बा से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सिम्बा तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो सिम्बा को देखिए मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है। फ्रेंडली होता है। अच्छा, वो मुझे देख ऐसा रहा है तो मुझे एकदम से डर लगने लगा। ये ब्रीड ऐसी बिल्कुल फ्रेंडली होती है। ठीक है। अच्छा बिलाल, आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने तो सुना है आपको भी बहुत ज़्यादा शौक है डॉग्स। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना माशाल्लाह जो अच्छा शो कर रही हैं उसमें मुझे इनवाइट किया। और मैं थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बता दूं कि इनवाइट करने का मकसद ये था, अभी मैंने देखा अबीर भी साथ थी। जी हाँ, तो हमारे चैनल की खासियत ये है कि यहाँ के एंकर्स जो है ना वो जानवरों से ज़्यादा मानूस है। कोई बिल्लियों से मानूस है, तो कोई कुत्तों से मानूस है, कोई किसी और जानवर से मानूस है। और मुझे भी ये जो है ना ये कुत्तों से ज़्यादा जो है वो लगाव है। और ख़ास तौर पे मैं ये बताऊं कि एक मैंने भी जो है वो रखा था कुत्ता, और उसका नाम बबलू था। कितना क्यूट नाम है। बबलू जो है वो बड़ा दिल के करीब था, और वो बिल्कुल ऐसे, तो मुझे वसीम भाई इस वक्त इसको देख के ना बबलू की याद आ रही है। अब खैर वो नहीं है अभी तो। नहीं, अच्छा, तो बबलू का है आपके पास? ब्रीड कौन सी? ये साइबेरियन ब्रीड थी, और वो भी कोई 1.5 साल के करीब उसको रखा। फिर उसको अब हमने दे दिया दोस्तों को ना, क्योंकि रखना जो है वो मुश्किल हो गया था। टेक केयर करना बहुत मुश्किल है, टाइम होता क्योंकि नहीं है। आपके पास टाइम है, क्या शोज को भी टाइम देना होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। है। और जानवर जो है वो प्यार मांगते हैं, टाइम चाहिए होता है उन्हें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उन्हें टाइम ना दें तो नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी का मुझे याद है, नाराज़गी से हम ये कैसे नाराज़गी का इजहार करते हैं? मैम ये अभी समझ लें बिल्कुल नाराज़ बैठा हुआ है ये। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ खेल नहीं रहा। नहीं तो इसका टाइमिंग है तकरीबन शाम में मैं जाता हूँ इसके पास, और तकरीबन आधा घंटा इसके साथ बॉल के साथ खेलता हूँ। अच्छा जी, फिर ये बहुत खुश हो जाता है, बॉल में जहाँ फेंकू ये वापस लेके आता है। अच्छा जी बिलाल, आप बताएं, आप कुत्तों के साथ कैसे रहते थे? अच्छा, मैं आपको ये मज़े की बात बताऊं कि ये नाराज़ तो है, लेकिन इनकी खासियत होती है कि ये पहचान जाते हैं कि किन लोगों को जानवरों से लगाव है, और कौन जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो अभी आप देखें इसका जो फेस है वो मेरी ही तरफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इसको देख के बबलू की याद आ रही है, और उसको जो है ना देख कर अपने मालिक की याद आ रही है। कितने साल का वैसे ये? सर ये 1.5 साल का। 1.5 साल का है अभी। ये कमोबेश समझे कि ये बड़ा हो चुका है। अच्छा। और इसके अंदर जो शरारतें होती है ना, जो बचपन में इनकी जैसे बच्चों की शरारतें होती हैं, वो अब थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं। काफ़ी कम हो चुकी हैं। अच्छा, तो आपका जो बबलू था, तो बबलू अब आप मिस नहीं करते बबलू को? बहुत मिस करता हूँ, लेकिन टाइम की वजह से ना, देखिए मैं एक पैगाम यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप जानवर का ख्याल नहीं रख सकते तो खुदारा मैं एक बात कहूँगा कि आप नहीं पालें, आप नहीं रखें, क्योंकि इनकी हिफाजत करना जो है ना, मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है फिर जब आप रखते हैं किसी को। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बिलाल, अभी मैं देख रही थी हम जब ब्रेक से पहले, तो आप जो इनको प्यार कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं तो अभी भी प्यार कर रहा हूँ। मैं देख रही हूँ आप उनको मुसलसल प्यार कर रहे हैं। तो आप अपने बबलू को क्या देते थे खाने के लिए, किस तरह से उसका ख्याल रखते थे? सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बता दूं, वो घर के जो होते हैं ना पालतू, वो कुछ भी खा लेते हैं। वैसे डॉग फूड होता है, और फिर हम जो है वो उनको ऑल्टरनेट डेज के अंदर गोश्त भी खिलाते थे, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि उसको जो घर में पका होता था ना, तो वो कमोबेश वो खा जाया करता था। अच्छा, तो आपने छोटा सा लिया था उसे? बिल्कुल ऐसे ही था कि 4 महीने का था, और फिर मैंने बताया ना 1.5 साल के अरसे तक उसको रखा। बड़ी पुरानी यादें हैं ऑब्वियसली। जब आप घर जाओ तो ऐसा लगता था कि वो आपका इंतजार हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही और होता जब है। आप गेट पे बस नॉक करते हैं तो उनको, मुझे लगता है इनको स्मेल जो है ना वो आ जाती है आपकी, और फौरन पहचान ले, तो गेट के पास ही आ जाया करता था। अच्छा, सही। तो जब आप घर में जाते थे तो कैसा आपके साथ आके प्यार करना? बस वो टांगों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, और जो है वो जिस तरह से ये बैठे हैं ज़बान निकाल के, तो बबलू भी जो है इसी तरह की कुछ हरकतें किया करते थे। अच्छा। और एक खासियत और मैं बताऊं इनकी, आप कितना भी मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, कितना भी आप टेंशन में हो, जानवर रखने से फ़ायदा ये होता है, जो पालतू जानवर जो भी आपके घरों में होते हैं, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, कोई भी हो, खरगोश भी रखते हैं लोग, आपकी मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब आप इनके पास जाके बैठते हैं। ऐसे ही सर? जी बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल
सही। तो इसके बारे में डाइट का पूछे नहीं, बड़ा खूबसूरत इसकी जो है वो नशोनुमाई बड़ी हाँ अच्छी जी क्या बिल्कुल, लेते हैं? आप बताएं इनको जी क्या आप डाइट में मैम देते हैं? ये सुबह के टाइम इसकी फीड होती है रॉयल कैनाइन अच्छा जी। सही। तो और शाम के टाइम फिर चिकन और चावल अच्छा चिकन चावल दोनों जी, मिक्स करके आप दोनों देते mix हैं, करके। बॉयल होते हैं? जी बॉईल करके। ठीक है। अच्छा मैंने सुना कुत्ते बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं, तो क्या कैटेगरीज और क्या प्राइस होते हैं उनके? मैम असल में हर डॉग की अलग प्राइस होते हैं। अब जर्मन अच्छा। शेफर्ड के अलग हैं, हस्की के अलग हैं, लैब के अलग हैं। सही जो डॉग हो उसके अलग प्राइस होते हैं। सही, मतलब और सबसे इनमें साथ नॉन साथ expensive- पैडिग्री इसके भी बता देना साइबेरियन हाँ, के जी भी। इनमें जो नॉन पैडिग्री वो तकरीबन लाख के करीब करीब है 1 लाख अच्छा जी। और जो पैडिग्री है वो 150 127 ऐसे हैं। मतलब सबसे एक्सपेंसिव वही है जो 1 लाख का है, जी। ऐसे भी महंगे नहीं आते हैं? नहीं इससे भी बहुत महंगे जो पैडिग्री लोगों ने इंपोर्ट करवाए होते हैं तो वो तकरीबन 4-4 लाख रुपए के भी हैं। सही। जी तो आप इन्हीं के ट्रेनर या और भी कुत्तों के साथ आप नहीं उनकी और भी भी ट्रेनिंग करते हैं? और भी डॉग्स के हैं, जो भी डॉग्स हों, जर्मन शेफर्ड या लैब वगैरह जो भी डॉग्स हो। अच्छा आपको सबसे ज़्यादा कौन से कुत्ते के साथ मज़ा आता है, मैम मतलब मुझे उसकी ज़्यादा उसका ख्याल मज़ा रखने में? ट्रेन करने में आता है जर्मन शेफर्ड। अच्छा वो जी। क्यों? वो थोड़ा गार्ड डॉग भी होता है और दूसरा फ्रेंडली भी बहुत होता है वो, और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है। और अटैक भी फौरन कर जी देता है? अटैक भी फौरन। सही। सबसे एग्रेसिव कौन सी नस्ल होती है? मुझे बड़ा जो है वो ये जानना है कि वो असल उससे में दूर ही रह जाए फिर। ज़्यादा 2 ब्रीड की सुना जाता है, अमेरिकन पिटबुल और रॉटवैलर। ज्यादा एग्रेसिव होते जी। हैं। तो मालिक के साथ तो एग्रेसिव नहीं वो होते। भी मालिक के साथ भी नहीं होते। अगर आप उसे शुरू से ट्रेन करेंगे तो बड़ा होकर भी एग्रेसिव नहीं होगा। अच्छा। अभी वो जो दूसरा हम लोग लेके आए अमेरिकन पिटबुल वो बिल्कुल फ्रेंडली है क्योंकि वो ट्रेन है। अच्छा तो इनको अच्छा। ट्रेन नहीं किया जाए फिर वो अमेरिकन पिटबुल या रॉटवैलर थोड़े बहुत एग्रेसिव होते हैं। अच्छा जी सही अगर ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट की जाए तो एग्रेसिवपन नहीं उनमें होता। सही। तो इनकी वैक्सीन वगैरह का क्या होता है, किस तरह जी से मैम वैक्सीन इनको होती है? तकरीबन जब ये वन मंथ के हो जाते हैं इनको वैक्सीन डेली लगती है। अच्छा फिर इसके बाद 3 मंथ, फिर साल वाली वैक्सीन, ऐसे होता है इनका। तो इनकी वो जो वैक्सीन है वो किस चीज़ की, कौन कौन सी वैक्सीन होती है? क्योंकि एक बिल्लियों में भी आती है, वो कौन सा एक है मुझे भी खैर उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो डिवॉर्मिंग जी जी तो उसका भी एक होता है। तो इनकी होती है इस तरह की कोई जी वैक्सीन? जी उनका मैम नाम? इनकी डिवॉर्मिंग भी होती है। दूसरा इनको रेजिक के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, अगर किसी अच्छा को कार्ड ले तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। सही। तो अब बाकी और इनके बारे में बताएं, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन हम चाह रहे थे कि हम उनको आज हमारे शो से जो है वो कुछ मालूमात हासिल होगी घर में किस तरह से पेट्स को रखा जाता मैम है। वही सर वाली बात, अगर आप जानवर आपने घर पे रखा होगा आपकी जो भी टेंशन आपकी होगी ना इनको मिलने के बाद ख़त्म हो जाती ये बात तो हकीकत है। है। जी अच्छा ये कैसे पता चलता? क्योंकि मेरा जो बबलू था तो उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती थी कि आज ये या तो नाराज़ है जब मैं ज़्यादा टाइम ना दूं उसे, या फिर बीमार है। तो इनका बीमारी के हवाले से कैसे बंदा जो है वो फ़ौरन पिक कर सकता है कि हाँ इसको कोई ना कोई बीमारी है? सर वो इनमें आप ऐसे पता चला सकते हो, वो डॉग की आपको कंडीशन से पता चल जाएगा। डॉग आपके पास कैसे? चलता हुआ कैसे आ रहा है। अच्छा। जी अच्छा तो मतलब आप देखकर समझ जाते जी हैं जी ये अभी सही है बिल्कुल, जी ये बिल्कुल साइड है। लेकिन नाराज़ हैं अभी? नाराज़ है, मुझे खेलने का टाइम नहीं दिया। तो ये खेलते कैसे हैं आपके साथ, किस तरह से? मैम नॉर्मल खेलते हैं, जैसे आप बॉल वगैरह फेंके ये वापस लेके आएंगे आपके पास, जितनी बार आप बॉल फेंकें। और एक बात और बता दूं, जितना दूर आप बॉल फेंकेंगे लेकर जरूर आएंगे आपके लेके पास, आपके पास अच्छा। ढूंढ कर आएंगे। सही। यानी कि आपके पास ला के रखेंगे, दोबारा फेंको। अच्छा जी तो इनकी कोई आपने टाइमिंग सेट किए हुए हैं या फिर जब इनका मूड होता है ये नहीं नहीं खेल मैम, लेते हैं? अब इनके जब मैं बेंगलोर पे जाता हूँ अभी बाइक मेरी बाहर ही होती है, अच्छा। ये अंदर चीखना शुरू हो जाता है। मतलब इनको स्मेल आ जी जाती है? स्मेल आ जाती है, तो अच्छा इसे पता चीचे चल जाता है मेरे ट्रेनर आ चुके हैं, तो इसे बाहर थोड़ी वॉक करवाता हूँ, उसके बाद भी बॉल के साथ इसका जो खेल कूद होता है। अच्छा ट्रेनर क्यों रखा जाता है? क्योंकि मालिक ये अपने मालिक के पास बचपन से था, जी जी बचपन से। तो उनसे इतनी इसकी वो फ्रैंकनेस नहीं है जितनी आपसे आप बता रहे हैं कि स्मेल आ जाती है इसको, कि मैं जब दूर से आ रहा होता हूँ मैम तब। ये सर वाली बात जो ये कह रहे थे, मैंने 1.5 साल रखा लेकिन उसे टाइम नहीं दे पाता था। अब दूसरों का भी लाजमी यही प्रॉब्लम है, वो टाइम नहीं दे पाते, इसलिए वो ट्रेनर हायर करते हैं। सही क्योंकि अब मुझे पता है अगर वो मुझे सैलरी दे रहे हैं मुझे डेली जाना है। सही ठीक है। और मुझे इनके बारे में और इनकी कोई खासियत बताएं डॉगीज़ की। अच्छा आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी इनसे दोस्ती हो जाएगी। ये देखें, मैंने हाथ भी रख आप दिया इनके मुंह इसको में। दूर रखिए, वो हाथ पे ना कुछ कर नहीं, ये दे। इनकी खासियत होती है, जब ये मानूस हो जाते हैं ना तो आप हाथ भी रखेंगे तो ये नहीं काटते हैं। अच्छा देख रहे हैं आप मुंह के तो अंदर आपके हाथ है, बबलू भी लेकिन ऐसे नहीं होंगे काट आपके साथ? बिल्कुल ऐसे ही था, है ना? शरारतें करता था, कभी कभी हल्का सा जो है ना वो काट लिया करता था इस तरह, लेकिन वो ऐसे नहीं होता था कि वो इंजेक्शन लगाने की जरूरत पेश है। अच्छा अच्छा
सही। मैम वैसे भी अगर सर वो कार्ड भी लें, इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़े, वैक्सीनेशन नहीं है। अच्छा, वैक्सीनेशन भी है। ये भी होता है कि अगर ये काट ले तो फिर आपको इंजेक्शन लाने की जरूरत नहीं है, नहीं वैक्सीन पूरी जी हुई जी, है। अगर डॉग की वैक्सीन हो तो आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत वो जो एक 14 इंजेक्शन का वो कहा जाता है कि अगर डॉगी ने काट लिया तो आपने नहीं। वो तो अगर 14 जैसे इंजेक्शन। बाहर रोडों पे स्ट्रीट डॉग घूमते हैं, वो अगर काट लें फिर ज़रूरी होता है। अब ये तो लोगों ने रखे हैं, इनकी वैक्सीन वगैरह कंप्लीट होती है, मुझे नहीं, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। तो इसलिए इनके इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबसे पूछ रही हैं, अब आपसे भी सवाल करते हैं। असल में होस्ट है ना, तो सवाल करने की तो आदत है मुझे। बिल्कुल। आपने कभी रखा है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस डॉग का तो नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा जो है कैट्स का एक्सपीरियंस है। तो ये है कि मुझे कैट्स का ज़्यादा अच्छा लगता है कि कैट्स मेरे पास, क्योंकि डॉग जो है वो बड़ा होता है और मुझे बहुत डर भी लगता है। अच्छा। तो ये है। तो अब आप बताएं, और आप बता रही थी मैम और दूसरा, आप कैट्स की बात, कैट से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, खतरनाक जितना भी डॉग्स हो मैं हैंडल कर लूंगा, कैट से बहुत डर वो तो लगता इतनी है। लविंग होती है, इतनी छोटी सी होती हैं। उनसे क्यों डर लगता है आपको? मैम बस एक नेचर, जैसे आपको डॉग से डर लग रहा है, मुझे कैट से मुझे डर तो लगता इनकी शक्ल दिखी, इनकी जो आंखें ना, बड़ी बड़ी सी आंखें, और वो जो ये मुंह खोल के जो ये देख रहे हैं ना, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा और है। ये अभी आपको ही देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मुझे ही देख रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन अभी मुझे लग रहा है थोड़े से सही हो गए हैं। पहले आए थे ना जब ये, तो उछलना और वो देखना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी देख के। लेकिन अभी सेट हो गया। बिलाल जैसे ने प्यार करते जा रहे हैं, वो अब जी। रिलैक्स होते जा रहे हैं। मैम और दूसरा, मेरे जो ओनर है ना, उन्होंने इसे कभी भी बांध के नहीं रखा। उनके रूम में ये खुला रहता है, अच्छा। जैसी सोफों पे बैठने की आदत वगैरह। अब ये यही तो शायद माइंड कर रहा है, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने जो जानवर हैं उनको, पेट्स को बांध के रखते हैं घर में। मैम ये तो मैंने सबसे सुना है कि वो उससे भी जो है ना, पेट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? मैम अब उनको आज़ादी चाहिए होती जी है ना। बिल्कुल। मैम अब ये देखें, ये अपने ओनर के पास खुला रहता है। अगर लाजमी आप इसे भी बांध के रखेंगी ना, कैद तो कैद ही है, बिल्कुल। चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, तो अग्रेसिव तो होना ही है। अच्छा, इनमें कौन कौन सी जो है वो नस्लें होती हैं? मैम इसमें ब्रीड्स तो काफ़ी हैं, जर्मन शेफर्ड। अच्छा, हाँ ठीक है, आपने मुझे ये बताया, जी, जर्मन जी। शेफर्ड भी बताया था। तो सबसे मज़ेदार आप मुझे बताएं कौन से इसमें जो ब्रीड है, Funny कौन से होते हैं जो ज़्यादा मस्तियाँ मज़ा है करते उनसे हो? खेलने में, मैम, मज़ा आता है सबसे ज़्यादा होते हैं ट्वाइबिच, अपना शिजू वगैरह। अच्छा। वो बहुत कैट्स की तरह ही होते हैं, छोटे आपको छोटे बहुत से। पसंद आएंगे वो। अच्छा, जी। तो कि जो वो cats की तरह छोटे ही होते हैं, चाइनीज जी, जापानीज बिल्कुल। कौन से वो होते हैं जी, मेरे जी, ख्याल वही। से, उस तरह के तो वो घर छोटे से ही होते हैं, जी, जी, जो वो- बहुत हेयरी होते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसका भी मैं देख रही हूँ हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर फॉल क्यों होता है मैम इनका? ये इसका गर्मियों की वजह से जो ना कोट चेंज हो रहा है, शेडिंग जिसे कहते हैं। जी जी। ये सर्दियों तक अपना कोट इसका नया आ जाएगा। अच्छा। ये जो इसके बाल बेकार हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो भी उतर रहे हैं। अब इसके नए बाल आएंगे सर्दियों तक। अच्छा, जी। तो ये जो इनका जो ब्लैक ब्लैक है ये भी सारा उतर जाएगा नहीं, फिर नहीं। नए? मैम अब ये जैसे बाल उतरते जा रहे हैं ना, वैसे ही नीचे से ग्रोथ नए बालों की होती जा रही अच्छा। है। जी। अगर आपको गिफ्ट दिया जाए ये, तो नहीं आप रखेंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं रखूंगी मैं। मुझे तो देखिए, वैसे ही डर बहुत लगता अच्छा, है। ये तो मेरा दोस्त बन गया। अगर आप दोस्ती करना चाह रही हैं तो मैं दोस्ती करा सकता हूँ। फ्रेंड तो नहीं। ये हर ये किसी हाँ, का हाँ, बन मैं- जाएगा। मैं ये नहीं चाह मेरे सकती। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास जो है वो जर्मन शेफर्ड है, उसको उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई, बेसिकली सारा काम ट्रेनिंग का होता है। तो फौजी हैं बेसिकली वो, तो सल्यूट मारने की तो आदत है। तो वो जो उनके पास था टाइगर, जर्मन शेफर्ड, उसका नाम टाइगर इन्होंने रखा हुआ था। वो जब भी कोई मेहमान आता था ना, तो वो बैठ जाता था पहले, उसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाता था और फिर उसके बाद हाथ मिलाता था बाकायदा। अच्छा। और वो कहते थे हाथ मिलाएं, तो वो बाकायदा बैठकर हाथ मिलाता सर था। तो आप इनकी ट्रेनिंग होती जी जी सर, ये सिट भी करता है, डाउन भी करता है और शेक हैंड भी करता है। अच्छा, आप इनको करवाएं ना, मैं चाहूंगी कि Shake hand. आप इनसे करवाएं। जी। सिम्बा कम, सिम्बा सिम्बा जो है ना, वो अभी सिम्बा। हाथ मिलाएंगे। माइक लगा हुआ है आपके, आप ज़्यादा दूर नहीं, यहीं से ही आप करवा सकते हैं। सिम्बा सिम्बा सिम्बा। सिम्बा सेट, गुड बॉय। Wow. सिम्बा शेक हैंड, सिम्बा शेक हैंड, गुड बॉय। सिम्बा डाउन, स्टे। सब अब जब तक इसे मैं बुलाऊंगा नहीं, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अच्छा। जी। तो ये बैठे रहेंगे यहाँ जी। पर, सही। सिम्बा, और अगर come. ये मेरे पास आ गया फिर? नहीं नहीं, आपकी तरफ आएगी, नीचे आएगा तरफ ना? बुलाएंगे। चलिए ठीक है, सही है। आप नहीं हाथ मिला रही? नहीं, सिम्बा। मुझे तो बहुत डर लगता है, तो मैं ये कैसे? यहाँ बैठ जाएगा और हाथ मिला लेगा मुझसे। अच्छा, जी जी। आप करवा के दिखाएं ना। सिम्बा इसको इधर बिठाए ना, पास बिठाए मेरे सिम्बा सर, ये से। असल में टेबल है, ये सही बैठ नहीं अच्छा, इस पाएगा। वजह से तो फिर इसको इधर ही बिठाते हैं, अपने साथ ही बिठाते हैं। कम। अच्छा, मैं तो सिम्बा को समझ रही थी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं सिम्बा, लेकिन नहीं, मैम, सिम्बा ये तो बहुत बिल्कुल लविंग फ्रेंडली है। डॉग है ये।
अच्छा सिम्बा तो और मेरी दोस्ती हो गई, आप देख लें। जी अच्छा, सिम्बा की एज क्या है? मैम इसकी एज है तकरीबन 18 महीने। अच्छा 18 जी। महीने। और इनमें जो सबसे बड़े जो होते हैं जिनके उसके बाद जो है वो नहीं बढ़ सकते? मैम इनकी मैक्सिमम जो एज होती है ना 13 से 14 साल, वो भी अगर आप इसे सही टेक केयर करें तो सही। 12-13 साल तक ये जिंदा रहता है। और वैसे नॉर्मली कितनी उम्र में मर जाते हैं? अगर आप इसकी केयर सही नहीं करेंगे 6 साल में भी डेथ हो जाती है इनकी, 7 साल में भी। अच्छा, मतलब वैक्सीन की वजह से जो इनकी जी, जो उम्र है वो ज़्यादा हो जाती है। जी, और बिल्कुल। ख्याल करने से, जी, खाने ख्याल पीने करने डाइट से, वगैरह का बिल्कुल। अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और होती है, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो लोगों को बताना ज़रूरी है। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं जो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाती अपने बालों के से, जैसे कि साइबेरियन है ना, तो ये ठंडे इलाकों में ज़्यादातर रहते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। इनको फिर वो जब घर का जो रूम टेम्परेचर होता है उसको भी फिर ठंडा रखना जी, पड़ता है, तो बिल्कुल। इसको एसी वगैरह में रखते हैं। सर ये तकरीबन सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक एसी में रहता है। अच्छा। जी, फिर जब नॉर्मल हो जाता है ना मौसम तो फिर से ये बाहर खोल देते हैं गार्डन सही। वगैरह में। मतलब इनको भी बहुत गर्मी लगती जी, है बिल्कुल। अपने हेयर्स की वजह से। जी और जितने अगर इन्हें एसी में ना रखें तो फिर जैसे लाइट भी हमारे यहाँ पे तो चली जाती है, जी, तो फिर तो मैम उसके लिए फिर उन्होंने चार्जिंग फैन वगैरह लाजमी जिन्होंने रखे उन्होंने इंतज़ाम भी किया होता है। एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, पाकिस्तानी एक्टर भी हैं, का नाम तो नहीं लूँगा, तो उन्होंने वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स शेयर की थी। उनके पास भी साइबेरियन था इसी तरह, और उन्होंने उसका वो डॉग हाउस बनाया हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई एसी वगैरह कुछ भी नहीं रखा था। जब ये कराची के अंदर हीट वेव चली थी, तो उसमें ये हुआ ये था कि जब उन्होंने अपने डॉग हाउस में जाके देखा तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये ब्रेन हेमरेज हुआ, क्या हुआ, तो कुत्ता वहाँ पर मरा हुआ था। तो उन्होंने अच्छा। शेयर किया था, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि जब आप नहीं रख सकते ना, नहीं पाल सकते, नहीं ख्याल रख सकते, तो आप खुदारा नहीं इनको जो है ना वो रखें। या तो पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस बिल्कुल नेचर का है। सही बात है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपने भी बबलू के बारे में बताया और आपका भी वसीम साहब, मुझे आपका तो बहुत ये शुक्रिया। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके प्रोग्राम के जो है वो तवज्जुह से मुझे मेरा बबलू वापस मिल गया है। सही बात है, क्योंकि अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।